मंत्र बोलता हूँ, आप दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 11 और 12 समझने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे श्लोक हैं, 13 भी समझते हैं लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। एटलीस्ट 11 और 12 समझने का प्रयास करते हैं। आज सभी से निवेदन है कि जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा क्यों हो गया कि बहुत सारे डिवोटीज अभी तक आए नहीं है। कुछ विशेष है आज? नवरात्र, स्थापना, गुड़ी पाड़वा है, युगादि, गुड़ी पाड़वा। ओके जी। तो वैसे गुड़ी पड़वा के दिन या नवरात्र के दिन या फिर नव वर्ष के दिन अधिक से अधिक महामंत्र जप करना चाहिए, अधिक भक्ति करनी चाहिए, अधिक गीता पाठ करना चाहिए। शुरुआत करते हैं। आप सभी को मंगल शुभकामनाओं के साथ में भारतीय नववर्ष, वैदिक नववर्ष के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी इसी प्रकार से भारतीय नववर्ष को मनाएं, वैदिक नववर्ष को मनाएं और अपनी संस्कृति को इसी प्रकार से रक्षा करें। आप स्वयं भक्ति में आगे बढ़े और दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। सभी को बताएं कि ये नववर्ष क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, ये आप सभी को बताया करें। और अपनी संस्कृति की, अपनी धरोहर की आप सभी लोग रक्षा करें। श्लोक को दोहरान करेंगे आप में से वृंदा कृष्ण माता जी, दोहराइए। किताब है आपके पास? माइक अनम्यूट करने के पैसे नहीं लगते हैं, जब कहा जाता है तो कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बलम बल मैंने बोला दोहराना है, आपको उच्चारण नहीं करना जी। हिंदी किताब है आपके पास? जी जी। बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्ध भूतेषु, मा विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ, कामो अस्मि भरतर्षभ। एक बार और। बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम, धर्मो अविरुद्धो भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ, कामो अस्मि भरतर्षभ। आप उच्चारण कीजिए। बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, धर्मा अवृद्धो भूतेषु, कामो अस्मि भरतवृषम। हरि बोल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शब्दार्थ को दोहराएंगे और आप सभी के लिए जो शब्द है इसमें संस्कृत शब्द, वो संस्कृत शब्द है धर्मो अविरुद्धो भूतेषु। धर्मो या फिर धर्मा अविरुद्ध भूतेषु, धर्म अविरुद्ध भूतेषु, धर्म अविरुद्ध भूतेषु। ठीक है, शब्दार्थ दोहराइए माता जी। बलम, बलम शक्ति, शक्ति, बलवताम, बलवताम बलवानों का, बलवानों, च तथा, तथा, अहम मैं हूँ, मैं हूँ, काम काम विषय भोग, विषय भोग, राग राग तथा आसक्ति से, तथा आसक्ति, विवर्जितम विवर्जितम रहित, रहित, धर्म धर्म अविरुद्ध अविरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भूतेषु समस्त जीवों में, समस्त कामः विषयी जीवन, विषय जीवन, अस्मि हूँ, भरत ऋषभ, भरत ऋषभ, हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ, हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ। अनुवाद दोहराइए। मैं बलवानों का, मैं बलवानों का, कामनाओं तथा इच्छा से रहित, कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन, अर्जुन मैं वह काम हूँ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बहुत अच्छा, हरि बोल। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइक म्यूट कर लीजिए।
पहले भगवान ने 5 क्वालिटीज बताई, 5 अपनी विशेषताएं बताई, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3 और अब बता रहे 2। ठीक है, 5 क्या क्या बताया था? भगवान ने बोला था कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, पृथ्वी का आद्य सुगंध में हूँ, जो 4 बताए थे, अग्नि की उष्मा में हूँ, समस्त जीवों का जीवन में हूँ, तपस्वियों का तप में हूँ। फिर भगवान ने बताया 3 कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। अब भगवान बता रहे हैं मात्र 2 चीजें आज के श्लोक में, और वो इस प्रकार से हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। छोटा सा श्लोक है, छोटा सा तात्पर्य है, 2 ही बातें बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कह रहे हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं, राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम। काम का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं इंद्रिय भोग की इच्छा है, ऐसी इच्छा है जो इंद्रिय भोग के लिए प्रकट होती है। तो भगवान कह रहे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो बल है वो मैं नहीं हूं, इच्छा से रहित उसके अलावा जो बल है, जो धार्मिक बल है, जो सही कार्य के लिए बल उपयोग किया गया है। बल कौन कौन सा हो सकता है? शारीरिक बल, ठीक है, मानसिक बल, और धन का बल, और यश का बल, और कीर्ति, ये जो पावर बोलेंगे उसको, पोस्ट का बल, ये सारे बल होते हैं। इन सारे बलों का उपयोग जो है अपने लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। काम राग विवर्जितम, जो इसके अलावा है वो बल में हूं। फिर भगवान बोल रहे इच्छा से रहित, राग, जब काम पूरा हो जाता है तो जब इसके अलावा और भी कुछ पाने की इच्छा होती है उसको बोला गया राग। काम को पूरा होने के बाद और भी इच्छा कुछ होती है तो उसको बोला गया है राग। काम राग विवर्जितम, जो ऐसा बल जो है काम और राग से वर्जित है, उसके बिना है, वो बल भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत। फिर भगवान कह रहे हे भरत श्रेष्ठ, अभिषेक जी माइक म्यूट कर लीजिए। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं। अब भगवान ने बता दिया है काम के बारे में, और खास करके काम शब्द का अर्थ हम समझ चुके हैं। ऐसी इच्छा जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रकट होती है उसको बोला गया है काम। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी इच्छाएं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो इच्छाएं मैं हूं। भले आपके अंदर इच्छा है कि मैं सो जाऊं, मैं नहा लेता हूं, मैं कुछ खा लेता हूं, ये सब भी क्या है? अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। लेकिन इन इच्छाओं का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और फिर आप इनको अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकें, शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकें। जैसे अभी किसी की इच्छा हो रही है थोड़ी देर सो जाता हूं, है तो ये इच्छा भी क्या हो सकती है? आध्यात्मिक हो सकती है, धर्म के साथ में हो सकती है। कई बार लोग इस श्लोक को गलत पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हो धर्म अविरुद्धो भूतेषु, इस शब्द को नोट कीजिएगा, अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं लिखा है। जो धर्म के विरुद्ध है वो काम में हूं, नहीं। भगवान कह रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम में हूं। समझ में आ गया आपको? ऐसी इच्छा है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। ठीक है, तो अब इसको तात्पर्य से समझने का प्रयास करते हैं। और काम का अर्थ हमने समझ लिया, इच्छा का अर्थ भी हमने समझ लिया। ऐसी इच्छाएं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न होती है, अगर वो साथ में है, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो वो काम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं। उस शक्ति को, उस चेतना को जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पिछले श्लोकों में भी हमने जैसे देखा था बीजम, तो भगवान वो बीज नहीं है, पर बीज जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। ठीक है, तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। जो बलवान व्यक्ति होता है उसमें जो भी बल हो, किसी भी प्रकार का, कौन कौन सा बल हो सकता है? शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, और पद का बल, धन का बल, ज्ञान का बल, जो भी बल है उस बल का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। दुर्बल लोगों की रक्षा करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। अगर शारीरिक बल की बात की जाए यहाँ पर खास करके, तो लोग क्या करते हैं? शारीरिक बल का उपयोग किसके लिए करते हैं? लोगों को डराने के लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनसे कुछ लेने के लिए, हड़पने के लिए, छीनने के लिए। राइट, यस और नो? कोई दुर्बलों की रक्षा करने के लिए कहते हैं? दुर्बलों को उल्टा डराने के लिए करते हैं वो लोग बल का उपयोग। तो इस बात को समझना होगा। अगर बल है किसी भी प्रकार का, शारीरिक बल भी है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, सामाजिक बल है,
उस बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। लेकिन होता ये आजकल कि दुर्बल लोगों पर रौब जमाने के लिए, दुर्बल लोगों पर जो खौफ जमाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं, कि किसी भी पर व्यक्तिगत आक्रमण करना है इसके लिए जो है उस बल का उपयोग करें, नहीं, उस बल का उपयोग मात्र दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। यहाँ पर काम की जो सर्वोच्च कोटि कहेंगे इस भौतिक जगत में, उसके बारे में कहा गया है, और उसको बोला गया है मैथुन क्रिया, और उसके लिए भी बोला गया है वो मात्र अगर संतानोत्पत्ति के लिए है तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे वो काम मैं हूं। सेक्स लाइफ विच इज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल, दैट इज मी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम जो धर्म के नियमों के अनुसार है वो मैं हूं, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। उसमें भी धर्म का नियम क्या कहता है, धर्म का नियम ये कहता है कि संतानोत्पत्ति के लिए काम होना चाहिए और अन्यथा नहीं, इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भवित बनाएं। तो माता पिताओं का उत्तरदायित्व है कि जो संतानोत्पत्ति कर रहे हैं, वो संतानों को जन्म दे रहे हैं, उनको क्या बनाएं, कृष्ण भावना भवित। नहीं तो क्या होगा, वो बल का उपयोग, ज्ञान का उपयोग, धन का उपयोग सब कुछ किसके लिए करेंगे, अपने इंद्रिय भोग के लिए करेंगे, काम के लिए करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाएं, कृष्ण कॉन्शियस बनाएं। जैसे किसी ने कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत पुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो अपना धन कमा लेगा, उसके लिए धन संचय करने की क्या आवश्यकता। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर कपूत पुत्र है तो आप कितना भी संचय कर लो, वो क्या कर लेगा, उड़ा देगा, राइट। तो इसलिए यहाँ समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है, कृष्ण भावना भावित, जिससे कि वो नियमों का पालन करें। खास करके श्लोक में एक बात कही गई है कि हमें अपने सारे कार्य कैसे करने चाहिए, धर्म के साथ में करने चाहिए, वैदिक नियमों के साथ में करने चाहिए। ये इतना सा इस श्लोक का सार है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, श्लोक संख्या 11 का सार क्या है। श्लोक संख्या 11 का सार क्या है, उत्तर है हमारी सारी इच्छाएं तथा कार्य धर्म के अनुसार होनी चाहिए, होने चाहिए। हमारी सारी इच्छाएं तथा कार्य धर्म के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, बल हो, ज्ञान हो, और भी कुछ भी हमारे अंदर हो, उसका उपयोग जो है हमारे इंद्रिय भोग के लिए न करें, उसको किसके लिए करें, धर्म के अनुसार करें, कृष्ण भावनामृत के लिए करें, कृष्ण भावनामृत की बढ़ोतरी के लिए करें। तो ये दोनों बात यहाँ पर बताई गई आज के श्लोक में। बल का उपयोग इच्छा और राग से जो कामनाओं से जो रहित होना चाहिए, और जो काम है उसको जो है धर्म के अनुसार करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 12 की तरफ। आपका कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ लीजिएगा, नोट करके रखिए। श्लोक संख्या 12 सभी लोग देखिए, श्लोक संख्या 12 और 12 को रिपीट करेंगे आज। कौन करेंगे श्लोक संख्या 12 को दोहरान, हरि हरि बोल। श्लोक संख्या 12 यस, दर्शना बनानी माता जी, आप कभी आते हैं कभी नहीं आते, क्या बात है जी। माता जी दोहराइए श्लोक संख्या 12, मैं उच्चारण करता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। जी प्रभु जी। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि, न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि।
न त्वहं तेषु ते मयि। जी, तो भगवान सब में, आप जैसा कि जानते हैं, अहम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, माम शब्द का उपयोग कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति किस प्रकार से सर्वत्र फैली हुई है। इन्हीं बातों को समझ रहे हैं कि इस भौतिक दुनिया में अलग अलग प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे समझें। पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया था, अब उसके आगे भगवान बता रहे हैं। अब बता रहे हैं तीनों गुणों के बारे में, जो आज का टाइटल था। आज का टाइटल क्या था? सत्व रज तम तीनों गुण भगवान की शक्ति है। यह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण भगवान की शक्ति है। तो आज के श्लोक में सीधा सीधा सदुपयोग किया गया। न तो त्रिगुण बोला है, न ही क्या कह सकते हैं, न ही प्रकृति बोला है, न ही माया बोला है। क्या बोला है सीधा के सीधा? ये चेव सात्विका भावा राजसाश्च तामसाश्च चाहिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सीधा सीधा बोल दिया यहाँ पर। तो सब माता जी आपने श्लोक उच्चारण किया, आप उच्चारण कीजिए। कर लिया श्लोक उच्चारण कर लिया था आपने? आपके साथ किया था। आप कीजिए, इंडिविजुअली कीजिए आप। जी जी प्रभु जी। ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। बहुत सुंदर, हरि बोल। अब शब्दार्थ दोहराइएगा, और आप सभी के लिए जो शब्द है संस्कृत शब्द, वो सिंपल सा है। न त्वहं तेषु ते मयि, न त्वहं तेषु ते मयि, न त्वहं तेषु ते मयि। ठीक है, न त्वहं तेषु ते मयि, ये शब्द आपको नोट करके रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। शब्दार्थ दोहराइए। ये जो, दोहराइए। ये जो, च तथा, एव निश्चय ही, सात्विकाः सतोगुणी, भावाः भाव, राजसाः रजोगुणी, तामसाः तमोगुणी, च भी, ये जो, मत्तः मुझसे, एव निश्चय ही, इति इस प्रकार, तान उनको, विद्धि जानो, न नहीं, तू लेकिन, अहम मैं, तेषु उनमें, ते वे, मई मुझमें। जी, इस प्रकार से भगवान ने ये शब्दार्थ बताया। अनुवाद दोहराएंगे एक बार। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से वे सब, मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। बहुत अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कह रहे तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, जितने भी गुण हैं। तो जितने भी मान लीजिए 125, 26 और 27, 127 जो गुण है टोटल, भगवान कह रहे हैं वो सारे गुण मेरे द्वारा प्रकट होते हैं। ठीक है, और चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। तो टोटल कितने गुण हैं? 127। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप, मैंने कहा और आपने मान लिया। प्रभु जी, 3 गुण हैं, मात्र 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसे कैसे मान लिया आपने? इसलिए तो चेक कर रहे थे हम कि मानते हैं कि बस क्या करते हैं आप, तो चेक करना जरूरी है ना। भगवान बता रहे हैं कि तुम जान लो कि
मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। गुण मतलब क्या होता है? रस्सी। कौन सी रस्सी है? इनविजिबल थ्रेड। जल्दी से समझिए, कठपुतली का गेम, कठपुतली का खेल देखा किसी ने? किसने देखा कठपुतली का खेल? मैंने देखा प्रभु जी। अच्छा, आपने देखा। और किसने देखा है कठपुतली? नहीं देखा? देखा हुआ प्रभु जी। हमने भी देखा है प्रभु। अच्छा, कोई ये तो नहीं कह रहा प्रभु जी हमें खुद ही कठपुतली क्या देखना है, जिंदगी पर कठपुतली बने हुए हम भी कठपुतली हैं? क्या देखना है? गेम हमारे तो, हम भी तो गेम के पार्टिसिपेंट्स हैं। हमें तो गेम को जो है भगवान की कठपुतली प्रभु जी। वेरी नाइस, सब सही बताया आपको। तो क्या है वो? हम भगवान की जो शक्ति है जिसमें 3 गुण हैं, वो कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसमें हम सब लोग क्या बने हुए हैं? कट कट पुत पुत पुतली। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये हम लोग यहाँ पर हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे ऊपर लागू होते रहते हैं। कैसी रस्सियां होती है? ये इनविजिबल, जो दिखती नहीं है। और फिर क्या लिखा है ऊपर? क्या है? ये तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण है। और उनसे भी ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से ये 3 गुण आते हैं। भगवान ने आज के श्लोक में कहा है, क्या कहा है? ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मेरी शक्ति है। ठीक है, और मैं इनके अंडर में नहीं आता हूं, ये मेरे अंडर में रहते हैं। भगवान कभी भी तीनों गुणों के अंडर में नहीं आते। भगवान गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं। ये सबने ये फोटो देख लिया आपने अपनी अपनी किताब में? आप सभी लोग जानते ही हैं इसको, तो पहले भी समझ चुके हैं। गुण का मतलब होता है रस्सी। एक कैसी रस्सी है? सत्वगुण की। एक कैसी है? रजोगुण की। और एक कैसी है? तमोगुण की। जो शाम की क्लास में आते हैं उनको और क्लियर होगा, क्योंकि अभी अभी उनका जो 14वां अध्याय पूरा हुआ, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण हैं। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मेरे द्वारा प्रकट होते हैं। चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। देखिए, गुण दिखते नहीं है पर इनका प्रभाव दिखता है। क्या नहीं दिखता है? गुण दिखते नहीं है लेकिन इनका प्रभाव दिखता है। अच्छा, सत्वगुण का प्रभाव क्या दिखता है? कोई बता सकता है? सिंपल सा, सत्वगुण का प्रभाव क्या है? प्रभु जी ज्ञान और प्रकाश। ज्ञान, वेरी नाइस। ज्ञान और प्रकाश, वेरी नाइस। ये सत्वगुण का प्रकाश है। रजोगुण का प्रभाव क्या दिखता है? आकांक्षाएं प्रभु जी। इच्छाएं, बहुत ज्यादा इच्छाएं। हमेशा होड़ में रहता है इंसान, हमेशा होड़ में, क्योंकि ये कमा लो, वो कमा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो रजोगुण का जो प्रभाव है वो ये है कि व्यक्ति जो है इच्छाओं से भरा हुआ रहता है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है। उसको क्या बोला जाता है? रजोगुण का प्रभाव। तमोगुण का प्रभाव क्या है? आलसीपन, आलस, निद्रा, अज्ञान, अंधकार, ये तमोगुण का प्रभाव। ठीक है जी, तो तमोगुण का प्रभाव है। सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अज्ञानता और अंधकार, ये तमोगुण का प्रभाव है। तो ये गुणों के प्रभाव दिखते हैं लेकिन गुण कभी नहीं दिखते हैं। गुणों के प्रभाव दिखते हैं लेकिन गुण कभी नहीं दिखते। जिस प्रकार से हवा का प्रभाव दिखता है लेकिन हवा नहीं दिखती है, एक्सरे का प्रभाव दिखता है लेकिन एक्सरे नहीं दिखती है, मोबाइल वेव्स का प्रभाव दिखता है लेकिन मोबाइल वेव्स नहीं दिखती हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो उसी प्रकार गुण दिखते हैं लेकिन गुण का प्रभाव जो है वो नहीं दिखता है। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभाव दिखता है लेकिन गुण नहीं, प्रभाव दिखता है, गुण नहीं दिखते। ओके, गुण का प्रभाव दिखता है लेकिन गुण नहीं दिखते। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने कहा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरे से ही आते हैं। हाँ प्रभु जी, नास्तिक होते हैं वो तमोगुणी कहलाते हैं। नास्तिक कोई महातमोगुण शब्द हो तो वो उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। शुद्ध तमोगुणी कैसे है? शुद्ध तमोगुण। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र। भगवान क्या है? सब कुछ है।
कैसे भगवान सब कुछ है, पिछले श्लोकों में भी भगवान ने बता दिया था। जल, अग्नि, वायु, सूर्य का प्रकाश, तेज, बल, काम और सुगंध और ऊष्मा, सब कुछ भगवान ने बोल दिया वो मैं हूं। लेकिन भगवान इससे स्वतंत्र है, सब कुछ मेरे से ही आता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहां से आते हैं? मेरे से आते हैं, लेकिन मैं इसके अंडर में नहीं आता हूं। मैं क्या हूं? स्वतंत्र। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? स्वतंत्र, ट्रांसडेंटल ऑटोक्रेट। भागवत में इसके लिए शब्द उपयोग हुआ है, ट्रांसडेंटल ऑटोक्रेट। और उसके लिए पहला ही शब्द आता है संस्कृत भागवतम में, वो है स्वराट। स्वराट शब्द आता है भागवतम के पहले श्लोक में ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य अन्वयादितरतश्चार्तस्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारि यथा मयो विनिमयात् यत्र ते सर्गो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उसमें शब्द आया था स्वराट। भगवान क्या है? स्वतंत्र है। भगवान किसी के अंडर में नहीं है। ठीक है, कृष्ण भगवान। तो भगवान कह रहे हैं एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं। कई बार हम भी बोलते हैं ना, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? एक प्रकार से मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मैं बोलता नहीं। सब जानता हूं मैं, सब मालूम है, लेकिन मैं बोलता नहीं। वैसे भगवान कह रहे हैं एक प्रकार से मैं हूं सब कुछ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, मैं इनके अंडर में नहीं हूं, मैं गुणों से परे हूं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। इस श्लोक को नोट कर लेना, उसको पेपर को ऐसे मोड़ लेना या कुछ अपने बुक में नोट कर लेना। भगवान तीनों गुणों के अधीन नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। ठीक है, अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे गुण मेरे अधीन हैं। तात्पर्य देखिए सभी लोग, हरि बोल। तात्पर्य, नव वर्ष की आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, जागो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी युगादि, हरे गुड़ी पड़वा। आपको भी नया वर्ष मंगलमय हो प्रभु जी। नव वर्ष मंगलमय हो, भक्तिमय हो, कृष्णमय हो। हरि बोल। प्रभु जी हैप्पी नवरात्रि भी बोल दीजिए। आप बोल दिया ना माता जी, बस हो गया। आप हमारे को रिप्रेजेंट करते, क्या चाहिए बोलिए आप। प्रभु जी आपसे कृष्ण भावनामृत में नवरात्रि जैसे हम नहीं मनाते, आप सभी लोग जानते होंगे। और मैं एक और प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, वो कुछ इस प्रकार से है। क्या प्रभु जी लोग घर पे जा सकते हैं? कुछ लोगों के मन में डाउट था, या थिंक कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे, कुछ ऐसा लगा मुझे कि जो मंदिर में डिवोटीज होते हैं वो लोग घर जा सकते हैं। जो प्रथम आश्रम में रहते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो लोग जो है अपने घर जा सकते हैं, अपने माता पिता से साल में 1-2 बार मिल सकते हैं संस्था की अनुमति के साथ में। और जो संन्यास आश्रम में होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, वो लोग जो है अपने घर नहीं जा सकते और उनको जो है अलाउड नहीं है। ठीक है, ब्रह्मचारी जो होते हैं वो शादी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आश्रम ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ आश्रम आता है, तो वो शादी भी कर सकते हैं। और ब्रह्मचारी जो है वो घर परिवार से मदद भी ले सकते हैं और घर परिवार में जा भी सकते हैं। हरे कृष्ण। इससे संबंधित प्रश्न बाद में पूछिएगा, अभी ना पूछें और व्यवस्था मर्यादा बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के गुणों के अंडर में होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, क्या बोला है? सर्वस्व 3.27 में। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, सारे कर्म जो है प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं। ये प्रकृति के गुण, तीनों गुण आते कहां से हैं? भगवान श्री कृष्ण से। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज है जो भगवान श्री कृष्ण से नहीं आती? 1-2 चीज का नाम बता दो। कोई भी नहीं है, सारी चीजें आती। थोड़ा सा खराब लग सकता है लेकिन बोलना चाहूंगा, शायद प्रभुपाद जी का ये शब्द है, मैंने भक्त के मुख से सुना था इसलिए बोल रहा हूं। थोड़ा सा डायरेक्टली प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी वो लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बट कोशिश करता हूँ। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी इतना गंदा मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया भगवान ने, इतना खराब सा मटेरियल वर्ल्ड? भगवान तो इतने सुंदर है, भगवान तो इतने दयालु है, कृपालु है, भगवान ने इतने ये खराब मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत बनाया क्यों?
ऐसा क्यों हो सकता? भगवान के साम्राज्य में इतनी गंदी जगह भी हो सकती है क्या? शायद किसी लेडी रिपोर्टर ने पूछा था, मानव ने किसी ने पूछा था, तो उसमें उत्तर इस प्रकार से प्रभुपाद जी उसको समझाने के लिए बोलते हैं, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें सब कुछ, तुम्हारा शरीर सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे शरीर से कुछ गंदगी बाहर क्यों निकलती? शरीर सुंदर है तो सब कुछ सुंदर होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम जो शरीर है, इतना सुंदर शरीर, उससे भी तुम गंदगी बाहर निकालते हो। तो भगवान का जो इतना क्रिएशन है उसमें कुछ गंदा जगत अर्थात भौतिक जगत इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इस भौतिक जगत में सारे के सारे जो कार्य हैं प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। दुनिया में सब कुछ, जैसे कि जुआ खेलना, चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, सब कुछ किससे उद्भूत होता है? सारे गुण भगवान से ही आते हैं, अच्छे या बुरे, सब कुछ भगवान कृष्ण से आते हैं। फिर कह रहे हैं, उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। राजा को दंडित नहीं किया जा सकता, जो नियम बनाने वाला राजा है उन नियमों के अंतर्गत नहीं आता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है वो नियम बनाने वाले हैं, वो प्रकृति को बनाने वाले हैं, वो तीन गुणों के बनाने वाले हैं, वो इन तीनों गुणों के अधीन में नहीं आते। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। भगवान इन गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, भगवान इस प्रकृति के अधीन नहीं है। नेक्स्ट, इसलिए वे निर्गुण हैं। निर्गुण का अर्थ मैंने क्या बताया था, बताइए जल्दी से। मैंने निर्गुण का अर्थ बताया था, निर्गुण और निराकार। कोई भी भौतिक गुण नहीं, में कोई भौतिक गुण ना हो। कौन कौन सा भौतिक गुण? खास करके तीनों गुण, सत्व, रजोगुण, सत्व, रजतम। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी से, भगवान के धाम में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में से कौन सा गुण है? भगवान के धाम में सभी सत्व, सत्वगुण, सत्वगुण है। वेरी नाइस। तो भगवान के धाम में ये तीनों गुण नहीं। भगवान के धाम में कौन सा गुण है? शुद्ध सत्व गुण है, आध्यात्मिक गुण जो है वो वहां पर है, वो सच्चिदानंद में है। ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सत्व गुण अच्छा है। सत्व गुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। सत्व गुण भी भौतिक है, रजोगुण भी भौतिक है, तमोगुण भी भौतिक है, सबको ही बांधते हैं यहाँ पर इस जगत में। हमें यहाँ से मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम भगवान की शरण जाना पड़ेगा, जो अगले श्लोकों में आने वाला है। 14 नंबर के श्लोक में आप सभी का फेवरेट श्लोक आने वाला है। ठीक है, हरे कृष्णा 7.14। अब भगवान ने कहा है कि तीनों गुण भगवान कृष्ण से अद्भुत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से परे, या फिर जिनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। और भौतिक गुण कौन से हो गए? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, सारे गुण भगवान से आते हैं, किंतु उन्हें प्रभावित नहीं करते। भगवान से आने वाले गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते और कभी नहीं कर सकते। वो तीनों गुण सारे देवी देवता संसार के इन तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं। यह भगवान का विशेष लक्षण है। भगवान का विशेष लक्षण यही है कि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, भगवान इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं। विशेष भगवान की ये बात है। तो आप लोग समझ गए होंगे, भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों के बारे में बताया कि ये तीनों गुण जो हैं वो भगवान कृष्ण से आते हैं, लेकिन ये तीनों गुण भगवान के अंतर्गत नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक, कोई बात नहीं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते। दुनिया में सारी वस्तुएं जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान के इन तीनों गुणों से ही आता है, और इन तीनों गुणों से ही सब कुछ, सारी वस्तुएं एग्जिस्ट भी करती है, अर्थात कि वो यहाँ पर हैं। उसका कारण है ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, और कोई प्रश्न है अभी कुछ, या फिर पहले हम जाप कर रहे हैं या अगला श्लोक कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप? छोटा सा ही है वो भी, वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं। प्रभु जी अगला श्लोक कर लो ना प्रभु जी। 12 मिनट है बस अपने पास। क्या बोलते हैं सभी लोग?
प्रभु जी जितना हो उतना कर लीजिए श्लोक। ठीक है तो हम 4 बजे तक कर लेंगे पूरा इसको, ठीक है। हाँ, स्मिता पटेल माता जी श्लोक दोहराइए। स्मिता पटेल माता जी श्लोक दोहराइए। विभा जैन माता जी क्या कर रहे थे? श्लोक करने के लिए बोल रहे थे, क्या कर रहे थे विभा जैन माता जी? प्रभु मैं तो जो आप करेंगे मैं तो वही उसी में ही हूँ, सब में। अरे वो मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, सब कुछ मेरा, मेरा सब कुछ तेरा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13 दोहराएंगे। त्रिभिर्गुणमयैर्भावेर त्रिभिर्गुणमयैर्भावे ये भी सर्वमिदं जगत् ये भी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमये भावे त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम्। आप श्लोक उच्चारण कीजिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे अभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हरि बोल, बहुत अच्छा। तो इस श्लोक में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो यही लेंगे, वो है परम अव्ययम। ये तो हो चुका है, पहले भी इस तरह का शब्द ले चुके हैं, तो हम ले लेंगे मोहितम ना भी जानाति। मोहितम ना अभिजानाति, मोहितम ना अभिजानाति। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछले श्लोक में कौन सा वर्ड था? पिछले श्लोक में बता, अच्छा पिछले श्लोक में बताया था नत्वहम तेषु ते मयि, नत्वहम तेषु ते मयि। ठीक है, समय कम है, पूरा कर लेते हैं। शब्दार्थ माता जी हमारे पीछे पीछे साथ साथ मैं पूरा एक एक शब्द बोलूंगा, शब्द और अनुवाद उसको आप दोहराइए। त्रिभिः तीन गुणमय है, गुणों से युक्त, गुणमय है गुणों से युक्त, भावे है भावों के द्वारा, भावे ही भावों के द्वारा, सर्वम इदम सर्वम इन सर्वम संपूर्ण, सर्वम संपूर्ण, इदम यह जगत ब्रह्मांड, जगत ब्रह्मांड, मोहितम मोहग्रस्त, मोहितम मोहग्रस्त, न अभिजानाति नहीं जानता, न अभिजानाति नहीं जानता, माम मुझको, एभ्यः इनसे, परम अव्ययम अव्यय सनातन, अव्यय सनातन। यस, अनुवाद दोहरा दीजिए माता जी। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो, तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार, के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरि बोल, वेरी नाइस। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया था? तीनों गुण मेरे से प्रकट होते हैं, मैं इन तीनों गुणों के अंडर में नहीं आता हूँ, ये तीनों गुण मेरे अंडर में आते हैं। देखिए जल्दी से, देखिए फास्ट, वही चित्र खोल लीजिए, जल्दी से चित्र खोल लीजिए, ये वाला चित्र देखिए। हम क्या है, इन तीनों गुणों से मोहित हो रखे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से मोहित होकर बस अपना काम में बिजी हो गए, हम काम करते रहते हैं। हम इन तीनों गुणों से ऊपर कौन है उसको नहीं जानते। मोहितम ना अभिजानाति, मोहित होकर के हम भगवान को नहीं जान रहे हैं। दुनिया में सारे लोग जो मोहित है तीनों गुणों के द्वारा, वो भगवान कृष्ण को नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुणों से मोहित है। आप सभी लोग जब भक्ति में भक्ति का प्रचार करते हैं तब आपको इस तरह से देखना आना चाहिए। क्या देखना आना चाहिए? कि लोग तो तीनों गुणों से मोहित हो रखे हैं।
अलग अलग, ये तो रजोगुण से मोहित है, ये तमोगुण से मोहित है, सत्वगुण से मोहित है। इस प्रकार से मोहित होने के कारण ये लोग जो है हमारी भक्ति में नहीं आना चाहते। कोई घंटी बजाते, पूजा करते, सब कुछ आरती वगैरह करते हैं, उस व्यक्ति को भी आप समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं आना चाहता है। वो अपनी उस सत्व गुण की स्थिति से एकदम से बंध गया, बस ठीक है, ये बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है मोहितम न अभिजानाति। तो आपके लिए श्लोक यही है, श्लोक का शब्द मोहितम न अभिजानाति। तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त है सारा संसार। इस संसार में कौन है जो मोहग्रस्त नहीं है? इस संसार में कौन है जो मोहग्रस्त नहीं है? जो भक्ति योग में है, जो भक्ति योग में है, जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं है, वो इन तीनों गुणों से परे हैं। ठीक है। बट सारे देवी देवता, सारे बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि, सब लोग सारे के सारे इन तीनों गुणों के प्रभाव में हमेशा हमेशा रहते हैं। इन तीनों गुणों का प्रभाव हमेशा उनके ऊपर बना रहता है। कोई इस दुनिया में नहीं है जो इन तीनों गुणों से परे हो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, 84 लाख योनियां, सब कुछ किससे बना है? इन तीनों गुणों से बना है। इसलिए तीनों गुणों के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। भगवान फिर क्या कह रहे हैं कि मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत, गुणातीत मतलब क्या होता है? इन तीनों गुणों से परे, तथा अविनाशी को नहीं जानता। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः, मामेभ्यः मतलब मोहग्रस्त, नहीं मामेभ्यः मतलब मुझको, एभ्यः इनसे, परम अव्यय मैं इनसे अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ, मेरा नाश नहीं होता, लेकिन मुझे लोग तो नहीं जानते हैं। लोग क्यों नहीं जानते भगवान को? यस, दर्शना मननी माता जी, लोग क्यों नहीं जानते भगवान को? क्योंकि प्रभु जी उनके मतलब बोलते ना, जो तमोगुण और रजोगुण ऊपर रहते, इसलिए शायद नहीं जान पाते, मेरी बुद्धि के अनुसार। अभी लिखा उसमें से बोलिए ना माता जी, अनुवाद में से पढ़ के बोलिए। अच्छा, क्यों नहीं जान पाते लोग भगवान श्री कृष्ण को? मोहितम नाम नहीं जानाती, क्योंकि वो मोहित हो चुके हैं। किसके द्वारा? इन तीनों गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा मत समझिएगा कि अन्य दो गुणों के बारे में लिखा हुआ, तीनों गुणों के बारे में लिखा हुआ कि तीनों गुणों से मोहित रहते हैं सारे लोग। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं श्लोक ढूंढ रहा था 18वें अध्याय में, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। मैं श्लोक ढूंढ रहा था, वो 18वें अध्याय में आता है, किसी को मालूम है तो बता सकते हैं। यस, श्लोक संख्या 40, 18 अध्याय खोल लीजिए जल्दी से। अध्याय 18 श्लोक संख्या 40, जल्दी खोलिए। हरि बोल, फास्ट फास्ट। श्री राधे श्याम गोविंद गोपाल। यस, अनुवाद पढ़िए आप। मैं प्रभु जी? हाँ, आप स्वयं, क्योंकि आपने माइक। जी। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। या देवताओं के मध्य भी ऐसा कोई नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। तो ओनली एंड ओनली भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से मुक्त हैं, और उनके शुद्ध भक्त तीनों गुणों से मुक्त हैं। इसलिए हम सब लोग तो क्या है? मोहितम ना भी जानना थी, इतने मोहित हो रखे हैं कि हम भगवान कृष्ण को जान ही नहीं सकते। ठीक है। हरे कृष्णा। अच्छा, एक बात बताओ, जब व्यक्ति खाने में इतना मोहित हो चुका है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौरी, इडली, सांभर, वड़े, डोसे, ढोकला, थेपला, ये वो सब इतना मोहित हो रखा है, पीछे कोई आया हुआ व्यक्ति हो तो उसको जान पाएगा क्या? नहीं जान पाया। वैसे ही हम सब लोग मोहित हो रखे हैं, और मोहित व्यक्ति पीछे जो भगवान श्री कृष्ण है, इन गुणों के पीछे गुणातीत, उनको नहीं जान पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तात्पर्य पूरा करते हैं इसको हम जल्दी से। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। समझ में आ जाएगा, मुझे आशा है आप सभी से, क्योंकि हम समझ चुके हैं इन बातों को अच्छे से। सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित हैं। जो लोग इस संसार के तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। जो तीनों गुणों से मोहित है, वो कभी नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकते कि भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं, अतीत है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। दो ड्रंकर्ड थे, नशा करने वाले।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने नशा कभी नहीं किया, हमेशा नशा करते थे। तो उनको मालूम नहीं बिना नशे की स्थिति क्या होती है, उनको मालूम ही नहीं बिना नशे की स्थिति क्या होती है। जब देखो तब पीते ही रहते थे। तो किसी व्यक्ति को देखते थे कि वो जो है व्यक्ति झाड़ू निकाल रहा है, या कोई व्यक्ति जो है ऑफिस जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, वो क्या बोलते थे, नशे में गाड़ी चला रहा है, नशे में काम कर रहा है, उसको ऐसे देखते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद नशे में, ऐसे हर किसी को किसमें देखते थे, नशे में देखते थे। तो हम सब लोग भी नशे में हैं तीनों गुणों के, हम सब लोग भी तीनों गुणों से मोहित हो चुके हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को हम तीनों गुणों के अंडर में ही देखते हैं, तीनों गुणों से परे नहीं देख पाते। समझ में आ गया ना आपको? क्लियर छे? बराबर छे? ठीक। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। प्रकृति के वशीभूत होकर अर्थात इन तीनों गुणों के अंडर में एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। मन से भी कुछ कार्य करना होता है, शरीर से भी कुछ कार्य करना होता है। एक तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, एक कौन सा मिलता है, एक सूक्ष्म शरीर मिलता है और एक जाड़ा शरीर मिलता है। ओके 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 जी, ओके ओके, यू आर नॉट मोहग्रस्त, आप मोहग्रस्त नहीं है, सब लोग मोह से ऊपर उठे हो, क्या बात है, अरे वाह। तो क्या कहा जा रहा है कि भौतिक जगत में प्रकृति के वशीभूत होकर हमें एक प्रकार का शरीर मिलता है, और उसके पश्चात हमें एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मानसिक स्थिति मिलती है, और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, शारीरिक और मानसिक कार्य करते रहते हैं। मन से भी सोचने का, समझने का कार्य करते रहते हैं, और शरीर से जो शारीरिक कार्य है वो करते रहते हैं, हाथ पैर ये सब के द्वारा, उनके द्वारा हम कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। हरि हरि बोल। प्रकृति के 3 गुण हैं, इसके अंडर में काम करते हैं उनके लोगों की श्रेणियां कितनी है? 4। ये कैसे हो सकता है भैया? गुण 3 और काम करने वाले लोग 4, ये कैसे संभव? और आप सभी लोग इनके बारे में, ये 4 श्रेणियां कौन सी है, कौन बता सकता है कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? आपके द्वारा प्रभु जी। आगे लिखा हुआ तो नहीं है कहीं? ओहो प्रभु जी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं, पढ़ के भी इंटेलिजेंट बन गए। तो प्रकृति के गुण 3 और इनके अंडर में काम करने वाले लोग कितने? 4। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। तो ज्यादा सत्व गुण है तो वो कौन है? ब्राह्मण है। राजा रजोगुण, ज्यादा रजोगुण है तो वो कौन है? क्षत्रिय है। और जो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर है तो वो कौन है? वैश्य है। और जो तमोगुण में वो कौन है? वो शूद्र है। ठीक है। तो ये हमने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भी पढ़ा था, जब भगवान ने कहा था चातुर्वर्णमया शिष्टम गुण कर्मा विभागशः। 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाए, किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। हरि बोल। तो भगवान ने बताया ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण वाला व्यक्ति थोड़ा रजोगुण तमोगुण है, रजोगुण वाला व्यक्ति थोड़ा सत्वगुण थोड़ा तमोगुण है, तमोगुण वाला व्यक्ति थोड़ा तमोगुण थोड़ा सत्वगुण है, लेकिन इनके मिक्सचर के अनुसार अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो पढ़ लीजिए आगे, सब बिल्कुल सरल है, आप लोग तो जानते ही है इसके बारे में। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, नितांत मतलब पक्का एकदम सत्वगुण में स्थित है, थोड़ा सा रजोगुण और थोड़ा सा तमोगुण है, वो कौन है? ब्राह्मण। जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय है, और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वैश्य कहलाते हैं। और जो नितांत तमोगुणी हैं वे कौन है? शूद्र। नितांत तमोगुणी मतलब समझ गया ना? नितांत तमोगुणी मतलब नंबर 1 तमोगुणी है, वो क्या है? वो है शूद्र। ठीक है। कॉल किसका आ रहा भाई? इस समय कॉल मत करो, क्लास टाइम चल रहा है, डिस्टर्ब में। ओके। नितांत मीन्स हमेशा, हमेशा रहता। ठीक है माता जी, आप तो हिंदी के टीचर है, अंग्रेजी के टीचर है, लेकिन हिंदी समझा रहे तो अच्छी बात है। ठीक है। नितांत का इंग्लिश शब्द क्या लिखा है, कौन बताएगा? नितांत का इंग्लिश शब्द क्या लिखा है? बोलो बोलो। ग्रॉसली क्या लिखा है?
हाँ जी, इंग्लिश वाले 3-3 4-4 लोग बैठे, गुस्सा दिलाओगे क्या मुझे? ignorance, completely in ignorance, completely. नितांत इज नॉट कम्प्लीटली इग्नोरेंट, नितांत इज कम्प्लीटली, ठीक है, ओके। हाँ, तो पूरी तरह से तमोगुण में है। लोग ऐसे ही पेंसिल वगैरह मुंह वगैरह लेके बैठे रहते हैं और कुछ पूछा जाता जवाब नहीं देते हैं, ऐसे सब कुछ लिख रहे हो बोले पूरा। हाँ, इंग्लिश बुक लेके बैठे, बताना चाहिए ना। नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। तो आप सभी से प्रश्न आएगा, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र को समझाइए। लिख लीजिए प्रश्न जल्दी से, 5 मिनट और अपने पास। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र को समझाइए। 10वीं बोर्ड के एग्जाम है ये आपके। कौन सी बोर्ड चल रही है अभी आपके? 7वीं बोर्ड। माइक म्यूट कर लीजिए प्रमोद कुमार जी, रेयांश वर्धन जी। यस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र को समझाइए। वो तो आप समझा सकते हो, बिल्कुल सरल है। सत्वगुण ज्यादा है ब्राह्मण है, रजोगुण ज्यादा है शूद्र है, तमोगुण और रजोगुण दोनों ही हैं तो वैश्य है, और जो तमोगुण है तो वो क्या है? शूद्र है। आजकल सभी लोग कौन से गुण में आगे? ज्यादातर बोलिए रजोगुण और तमोगुण में, और वो कौन सा हो गया? वैश्य। सब लोग क्या चाहते हैं? बिजनेस, पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, स्वीटरलैंड, हनी हनी हनी। आगे बोलते हैं, जो इनमें से भी नीचे हैं वे पशु हैं, अर्थात इन तीनों गुणों से भी नीचे गुणों में हैं उनको क्या कहलाते हैं? पशु। मनुष्य में पशु है क्या? यस, मनुष्य में भी पशु है। जो तीनों गुणों से भी गए बीते वो विराट, हुणांद्र, पुलिंद, पुलकृष्णा, जो शूद्र से भी नीचे वो कौन से? पशु तरह के लोग हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। उपाधियां स्थायी नहीं है अर्थात क्या है? देखिए, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। मैं भले इस शरीर को धारण करने के लिए मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का शरीर, जो भी शरीर मिला, लेकिन ये शरीर तो क्या है? नश्वर है। तो ये उपाधियां भी क्या है? नश्वर है। सारी उपाधियां खत्म हो जाएगी। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम कहाँ होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि में के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। किसके अंतर्गत? देहात्म बुद्धि के अंतर्गत रहकर। देहात्म बुद्धि मतलब देह मतलब शरीर, आत्म मतलब मैं, अपने को शरीर मानना, उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। वैसे तो हम क्या है? आत्मा है, लेकिन रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तो हमेशा ये हमारे ऊपर उपाधियां लगी रहती है। कौन कौन सी उपाधियां हैं? मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये सब क्या है? उपाधियां। और आगे भी बोलो क्या? मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं डॉट 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 हूँ। ये सब क्या है? उपाधियां। तो भगवान कह रहे हैं ये सारी उपाधियां हैं। शरीर के नष्ट होने पर सारी की सारी उपाधियां भी नष्ट हो जाती हैं। और हमें तो ये भी मालूम नहीं कि अगले जीवन में हमें कौन सा शरीर मिलेगा, लेकिन हम तो क्या करते हैं? देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। इसलिए सोचते मैं अमेरिकी हूँ, मैं रूसी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, और कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं। प्रकृति के गुणों में आते किसको भूल जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे देखिए, अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। पृष्ठभूमि मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड में। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? मोती का धागे वाला। या जैसे मोती जो है धागे पे लगे हुए हैं, धागा दिखता नहीं है, वैसे मैं दिखता नहीं हूँ। सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। इस प्रकार से भगवान क्या है? इस संसार की पृष्ठभूमि में है, लेकिन तीनों गुणों से मोहित होने के कारण लोग नहीं जान पाते कि कौन है बैकग्राउंड में, सारा काम कौन कर रहा है।
लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है, बस पढ़ा, छोटा सा ही है और सिंपल सा ही है, आप सभी लोग पढ़ जानते ही है, इसको तो पूरा कर लें। यस और नो, एक साथ माइक अनम्यूट करके बोलिए यस और नो। वेरी नाइस। तो हम 2 मिनट में इसमें पूरा कर लेंगे। नो प्रभु जी। नो वाला कौन है भाई? मैं जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। आप जयलक्ष्मी है ही नहीं, आप तो आत्मा है, भगवान की दिव्य शक्ति है, आप तो परम आत्मा है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। जीव अलग अलग प्रकार के, पेड़ पौधे, पशु वगैरह, ये सब क्या है? जीव है। जिनमें आत्मा है वो सब क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। ठीक है। और यदि इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। हर कोई प्रकृति के अधीन में है, तीनों गुणों के अंतर्गत में, पशु भी, पक्षी भी, जानवर भी, सब कुछ, सब मनुष्य भी प्रकृति के तीनों के अंडर में है, इसलिए भगवान को भूल चुके हैं, भगवान को नहीं जानते। लेकिन हम भाग्यशाली हैं। खुश हो जाइए, स्माइल प्लीज, हरि बोल। हम भाग्यशाली हैं। क्यों? कि प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हुए हमें कौन मिल गए? एक महान गुरु जो इन तीनों गुणों से परे हैं और वो हमें जगा रहे हैं। इन सत्वगुण में मत ठहरो, रजोगुण में मत रहो, शुद्ध सत्व में आ जाओ। श्रील प्रभुपाद जी की हम पर विशेष कृपा है कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। 16 माला का जप कर रहे हैं, मंगलारती, दर्शनारती, गुरु पूजा, भगवान को अर्पण करके प्रसाद, कीर्तन, मंदिर विजिट, देव तीर्थ स्थानों का भ्रमण, ये सब कर रहे हैं। तो बहुत भाग्यशाली है। श्रील प्रभुपाद की जय। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई सत्वगुण में है अर्थात ज्ञान में है, तो ज्ञानी लोग किसमें फंस जाते हैं? भगवान के ब्रह्म स्वरूप में। याद है कि नहीं? ज्ञानी मतलब भगवान के ब्रह्म स्वरूप को जानने वाला, योगी मतलब भगवान के परमात्मा रूप को जानने वाला, भक्त मतलब जो भगवान के द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर ओरिजिनल रूप को जानने वाला। ठीक है। तो जो सतोगुणी होता है वो भी फंस जाता है। सतोगुणी किसमें फंस जाता है? निर्विशेष ब्रह्म से आगे नहीं बढ़ पाता, निराकार। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। वो भगवान के सामने क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से भ्रमित हो जाते, समझ ही नहीं पाते कि ये भगवान है। कौन से लोग? ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाले लोग। वो कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाते। जो 6 गुणों को, 6 ऐश्वर्य से भरे हुए हैं, वो भगवान। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी है या तमोगुणी है? सत्वगुणी व्यक्ति नहीं समझ पाता तो तमोगुणी कैसे समझ पाएगा? रजोगुणी कैसे समझ पाएगा? कृष्ण भावना भाव व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे है। हरे कृष्ण। मैं तीनों गुणों से परे नहीं हुई, खांसी कह रही है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त है। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तीनों गुणों से क्या है? मुक्त है। क्योंकि हम तीनों गुणों से मुक्त प्रभुपाद जी के सेवा निर्देशन में कार्य करें। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए हम सब लोग मिल करके